नमस्कार सभी को। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य के मूर्धन्य कथाकार, उपन्यास सम्राट, जनता के लेखक एवं मानवतावादी दृष्टिकोण रखने वाले महान लेखक मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन एवं व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, किसी मनीषी ने कितना सार्थक कहा है, जब जब धरा विकल होती, मुसीबत का समय आता, तब तब किसी न किसी रूप में महामानव चला आता। अर्थात जब पृथ्वी है वो अन्याय से, शोषण से, मुसीबतों से व्यथित हो उठती है, व्याकुल हो उठती है, तब तब किसी न किसी रूप में किसी महामानव का अवतार इस पृथ्वी पर होता है। महान लेखक, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म भी उस समय हुआ जब पृथ्वी पर अनेकों सामाजिक कुरीतियां, रूढ़ियां, शोषण एवं अन्याय का चहुं ओर बोलबाला था। कृषक समाज शोषण की चक्की में पिस रहा था। साहूकारों व सूदखोरों का चहुं ओर बोलबाला था। अनेकों सामाजिक कुरीतियां जैसे महाजन समस्या, सती प्रथा, अनमेल विवाह, बाल विवाह आदि अनेक कुप्रथाएं हमारे समाज में प्रचलित थी और वे समाज को घुन की तरह खाए जा रही थी। तो ऐसे विकट समय में महान समाज सुधारक मुंशी प्रेमचंद जी इस धरा पर अवतरित हुए और उन्होंने अपनी युग भेदी अंतर्दृष्टि से समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास किया। प्रिय विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हम मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन एवं व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मुंशी प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभाव में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। प्रेमचंद जी की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद जी साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को
सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है तथा उन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है।